फ्रिज में छाता रखते ही बहुत बड़ी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाने वाली है दोस्तों। अब ये मैं क्यों रख रही हूँ छाता, क्या रीज़न है और फ़ायदा क्या इसका होगा, ये आगे वीडियो में बताऊँगी। लेकिन हाँ, आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है और भी कई सारी टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ जिनकी ज़रूरत डेली लाइफ में पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास अगरबत्ती तो होती है, लेकिन इसका स्टैंड गुम हो जाता है इधर-उधर, कितना भी सँभाल के रखें, गुम हो जाता है, समय पर मिलता नहीं है। अगरबत्ती अगर आपको स्टैंड करनी है तो एक क्लॉथ क्लिप लीजिएगा, इसमें आप इजीली अगरबत्ती को स्टैंड करके रख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। अब ऐसा होता है कभी-कभी हमें आटा लगाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, पोछा लगाना पड़ता है और जो हमारी चूड़ियाँ होती हैं ना, बार-बार हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लॉथ क्लिप ली और देखिए दोनों हाथों की चूड़ियों में मैंने क्या किया, इस क्लॉथ क्लिप को एडजस्ट कर लिया। अब चूड़ियाँ ऊपर की तरफ रहेगी, मैं अपने घर के सारे काम फटाफट बिना चूड़ियों के डिस्टर्ब के ही आराम से ईज़िली कर पाऊँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। यहाँ पे मैंने ली हुई है टैबलेट और टैबलेट हर घर में देखने को मिलती ही मिलती है। कोई बच्चा खाता है, किसी का कोई बड़े खाते हैं। अब बात आती है बच्चे को टैबलेट देने लगे हैं तो इसे पीसने का तरीका हमें नहीं आता है। देखिए चम्मच के अंदर मैंने टैबलेट रखी, दूसरी चम्मच से प्रेस किया और हमारी जो टैबलेट है एकदम से पिस गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है। मैंने माचिस की कुछ तीलियाँ ली हैं, इनका मसाला मैंने यहाँ पर आराम से ये देखिए इस तरीके से मैं निकाल ली हूँ। थोड़ा-सा डेटॉल डालेंगे हम, यानी कि जो-जो चीज़ें मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ वो आप थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब ये एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वॉश बेसिन में और हमारे सिंक एरिया में पाइपलाइन से छोटे-छोटे कान खजूरे कीड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप रात के समय में रख दीजिए, कोई भी कीड़ा-मकोड़ा सिंक में या वॉश बेसिन में नहीं आएगा। अब यहाँ पर मेरा जो ये गिलास है दोस्तों, ये बड़े बुरे तरीके से फँस चुका है। इसे निकाल रही थी, निकालते-निकालते हालत ख़राब हो गई, लेकिन ये नहीं निकल के दिया। तो देखिए अगर कभी आपके साथ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई भी बर्तन हो सकता है गिलास के अलावा भी, तो आप थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए। तेल आपको कोई सा भी ले लेना है, नारियल का है, जो भी आपके पास सरसों का है वो ले लीजिए और थोड़ा-सा बर्तन के बीच में डाल दीजिए यहाँ पर देखिए, और फिर इस तरीके से घुमाया मैंने गिलास को जैसे ही, तो फिसल करके गिलास एकदम बाहर निकल गया है। तो है ना कमाल का आइडिया, ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मसाले के पैकेट को लेकर। अक्सर इस तरीके के मसाले हम अपने घरों में रखते ही हैं। अब बरसात के टाइम में दोस्तों बहुत जल्दी नमी पकड़ जाते हैं मसाले, और हम क्या करते हैं डिब्बी वगैरह में भर के रखना नहीं चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, इस तरीके से अगर आप फ़ोल्ड करके रखते हैं ना पैकेट को, तो बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर की तरह ये फ़ोल्ड हो जाता है। तो मसाले निकलेंगे इसके अंदर से और ना इसमें एयर वगैरह जाएगी। अब यहाँ पर मैंने पेन लिया, पेन खाली था, पेन तो फेंक दिया और कैप मैंने ले लिया। अब देखिए डबल साइड टेप मैंने कट किया पेन के कैप के नाप से, और यहाँ पर मैंने क्या किया, कैप को इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसको लगाने वाली हूँ स्विच बोर्ड पे, या फिर आप कहीं पर भी अलमीरा वगैरह में लगा सकते हैं। अब इसको लगा देंगे दोस्तों, आपके पास कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है तो वो लगा दीजिए इसमें, और देखिए इसमें अपनी चाबी या फिर अपनी ज्वेलरी वगैरह टाँग सकते हैं, आपको ईज़िली समय पर मिल जाएगी। अब बाई चांस हमें कभी-कभी गिफ्ट को पैक करना पड़ता है और इस तरीके की टेप हमारे पास होती है, तो हम क्या करते हैं, बार-बार कट करते हैं, फिर चिपकाते हैं, बार-बार कट करते हैं, फिर चिपकाते हैं। बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा लगता है। तो एक लंबी सी पट्टी आप पहले टेप की काट करके एक टेबल पे चिपका दीजिए, फिर छोटी-छोटी सी पट्टियाँ इसमें से काट के ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब जहाँ पर भी आपको लगाना है टेप, थोड़ा-थोड़ा सा फाड़ लीजिए। देखिए इस तरीके से जो हमने पट्टियाँ कट की है, एक-एक पट्टी आराम से निकल जाएगी। आप टेप को अच्छे से गिफ्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। कपड़े धोते समय बड़े उलझते हैं, अगर आपके कपड़े भी उलझते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप 1 या 2 पॉलीथीन इसके अंदर डाल दीजिए और अपनी मशीन को आप कपड़े धोने पे लगा दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे ना, एक भी कपड़ा आपका बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। ये पॉलीथीन से कपड़े जो हमारे होते हैं ना, आपस में उलझते नहीं हैं। तो है ना, कितनी अच्छी टिप्स है। और अगर जब आपको ड्राई करने हैं कपड़े, तो भी आप पॉलीथीन को डाल दीजिए, आपके कपड़ों में तो सिलवट आएंगी और ना ही वो आपस में उलझेंगे ड्रायर में भी जा कर के। तो मैं तो इस तरीके से अपनी जो घर के काम होते हैं जिनसे मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेती हूँ दोस्तों, अपने काम आसान कर लेती हूँ। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया कीजिएगा, आपके भी बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं ये टिप्स। अब यहाँ पर मैंने आलू लिया, आलू को मैंने थोड़ा सा मतलब आधा कट किया और इसमें कुछ मैंने होल कर लेने हैं, खाने वाले मीठा सोडा मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको ट्राई कहाँ करना है, देखिए स्विच बोर्ड हमारे घरों में होते हैं, तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं। कितना भी जिद्दी मैल होगा ना,
वो सब स्विच बोर्ड के ऊपर से आराम से हट जाएगा। आपका स्विच बोर्ड एकदम न्यू जैसा हो जाएगा। कभी कभी बच्चे भी कलर लगा देते हैं, फिर वैसे भी गंदे हो जाते हैं। तो देखिए कितनी ईजी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। देखिए मेरे जो हाथ है ना, इसमें थोड़ा सा आपको फंगस वगैरह दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से ना, बरसात के टाइम में, जाड़ों के टाइम में ना फंगस हमारे हाथों में लग जाते हैं, इन्फेक्शन सा हो जाता है, पानी लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो बर्तन मांज पाते हैं और ना ही पोछा वगैरह लगा पाते हैं। जैसे ही पानी में हाथ गए, वैसे ही हमें हाथों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तो कोलगेट ले लीजिएगा। कोलगेट से पहले आप क्या कीजिए, जहाँ पर भी इन्फेक्शन है थोड़ा सा इसको इस तरीके से ना साफ़ कर लीजिए। फिर तेल को गुनगुना कर लीजिएगा, और गुनगुने तेल को आप क्या कीजिए, जहाँ पर आपकी अंगुलियों के बीच में फंगस वगैरह हो गई है, चाहे पैर की हो चाहे हाथ की, वहाँ पर इस तेल को लगा लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो हाथ या फिर पैर का फंगस है ना, एक ही रात में ठीक हो जाएगा। चप्पल हम खड़े कर देते हैं धो करके दोस्तों, बड़े गिरते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एक क्लॉथ क्लिप लगा के रखें, चप्पल बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अब यहाँ पर मैंने फर्नीचर को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है दोस्तों। थोड़ा सा तेल डाला और मैंने फर्नीचर पे अच्छे से फैला दिया है। इससे हमारे फर्नीचर की जो लाइफ होती है ना, वो भी बढ़ जाती है, और इसकी जो मतलब कि शाइन वगैरह होती है ना, वो भी नहीं जाती, न्यू की तरह रहते हैं। अब देखिए सिंदूर आपका अगर ख़त्म हो जाए तो सूखा सिंदूर आप डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से डालना है इसमें। और फिर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसमें या तो आप ग्लिसरीन डाल सकते हैं या फिर गुलाब जल इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लिसरीन डाल दे रही हूँ दोस्तों। अगर आपके पास गुलाब जल है तो वो डाल लीजिए। तो घर पर ही आपका गीला वाला सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर बना लिया और काफ़ी अच्छा बन कर के ये तैयार हुआ है। अब इस तरीके की मशीन, कभी कभी इसका जो कैप होता है ना वो खोया जाता है, तो इस तरीके से आप क्लेचर वगैरह लगा के रखें, हाथ वगैरह नहीं कटेगा, बच्चे वगैरह नहीं छुएंगे। अब यहाँ पर मैंने हल्दी ली, हल्दी को मैं क्या कहती हूँ वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसमें सरफ भी ऐड कर लिया है। कभी कभी दोस्तों हम बहुत दिनों तक अपनी मशीन को साफ़ नहीं करते हैं ढंग से, तो इसमें बैड स्मेल आने लग जाती है। अंदर की तरफ कपड़ों की जो डस्ट होती है ना, वो जा करके इसके बकेट में बैठ जाती है, जिससे कि हमारी जो मशीन होती है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और इसमें से दुर्गंध भी आने लग जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपको, हल्दी और सरफ डाल करके आप थोड़ा सा इसको चला दीजिए, घुमा दीजिए मशीन को। जितनी भी इसके बकेट में अंदर तली में बेस में डस्ट वगैरह होगी, वो सब क्लीन हो जाएगी और इसमें से बैड स्मेल भी नहीं आएगी। इस तरीके से दोस्तों अपनी मशीन को आप समय समय पर क्लीन ज़रूर किया कीजिए, वरना आपकी मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जाम पड़ जाती है, और आपको प्लम्बर को बुला करके या फिर सुधारने वाले को बुला करके बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं, और वो बहुत सारे पैसे लेकर के चला जाता है थोड़ा सा काम करने के बाद ही। अब इसको आप ड्राई करके रखें दोस्तों। जब आपको मशीन को रखना है तो सुखा करके मशीन को रखें, गीली मशीन आप कभी भी ना रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर मैंने पेन लिया है। पेन का निशान क्या होता है ना, बहुत बुरा होता है दोस्तों, और कभी कभी कैप खोया जाता है तो हमारे कपड़ों में या बैग में निशान वगैरह लग जाते हैं, तो गुस्सा आता है। अगर पेन का कैप खोया जाए तो सिल्वर फॉइल पेपर को काट करके आप 4-5 लेयर में फोल्ड करके इस तरीके से कैप बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। देखिए टेप से मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अब ये कैप का रूप ले चुका है। अच्छे से हमने इस तरीके से पेन में लगा करके रख लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट किया है ताकि आपका समय ख़राब ना हो। कभी कभी हमसे गलत लिखा जाता है, फिर हमारे बच्चों से गलत लिखा जाता है, और रबड़ हमारे पास होती नहीं है। तो आप ये पतले वाले जो छल्ले होते हैं ना, 1-2 रबड़ की तरह ना इसको इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए पेंसिल के पीछे मैंने लगाए और कितने अच्छे से ये इरेज कर रहे हैं, यानी कि कितने अच्छे से इसने लिखा हुआ मिटा दिया है। तो समय पर अगर आपके पास चीज़ें नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हमें सर्कल बनाना है और हमारे पास कुछ है नहीं है ऐसा, तो कैसे बनाएं। आपको ले लेना है पिन, छोटे बड़े जैसे भी सर्कल बनाने हैं तो छोटे बड़े पिन साइज़ के हिसाब से आप ले लीजिए। और देखिए कुछ इस तरीके से पिन की मदद से भी आप अच्छे से सर्कल बना सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। हमारा काम यहाँ पर भी मैंने आसान कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो फीता है ना, इसी तरीके से खोलकर हम रख देते हैं दोस्तों, तो ये फैला रहता है। तो देखिए आपने क्या करना है, फीते को पहले अच्छे से फोल्ड कर लेना है। देखिए फोल्ड करने के बाद हम इसमें लगाएंगे एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड से ना हम क्या करेंगे, इस फीते को सिक्योर कर देंगे, यानी कि फिक्स करके रखेंगे। अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, बिल्कुल भी फैला फैला नहीं रहेगा, तो ये कटे फटेगा भी नहीं और ऑर्गेनाइज भी रहने वाला है। अब इसी तरीके से जो हमारी ये धागा भरने वाली फिरकी होती है ना, ये भी गुम हो जाती है। तो देखिए इसमें मैंने रबड़ बैंड लगाया और रील के साथ अटैच करके रख दिया। अब ये गुम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने चश्मा लिया दोस्तों। चश्मे सभी के घरों में मतलब लगाए जाते हैं, और चश्मा ना क्लीन करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम बहुत चीज़ों से क्लीन करते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से क्लीन करके देख सकते हैं अगर आपका मन है तो। यहाँ पर मैंने नारियल का तेल थोड़ा सा डाला। नारियल का तेल एकदम स्मूथ होता है, इससे चश्मे के गिलास पे कोई भी रैसेस वगैरह नहीं पड़ते हैं। और जो हमारे पास पाउडर होता है ये मैं थोड़ा सा इस पर डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और पाउडर भी इतना बारीक महीन होता है दोस्तों, तो इससे भी स्क्रैच वगैरह नहीं आते। मैं अपने चश्मे को क्लीन करती रहती हूँ, मेरा चश्मा कभी तो ख़राब नहीं हुआ। भाई आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। बल्कि इसमें जो डस्ट वगैरह होगी ना, जितनी भी जिद्दी जो मैल वगैरह जम जाता है चीज़ों पे, वो भी सब रिमूव हो जाएगा। अब देखिए कितने अच्छे से मैंने इस चश्मे को क्लीन कर लिया है। अब रुमाल से हम पोंछ देंगे। जो पाउडर था उसने पूरा तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और चश्मा हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। एकदम इसके लेंस क्लीन हो चुके हैं। तो ये देखिए एकदम से चश्मा हमारा साफ़ सुथरा क्लीन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों मैंने लिया हुआ है छाता, और इस छाते को मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिज में रख रही हूँ। अब आपको दिमाग में यही आ रहा होगा कि छाते को फ्रिज में कौन रखता है भाई, अजीब बात है। तो मैं बताऊँगी आपको रखना क्यों है। सबसे पहले आप छाते को 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा हुआ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट बाद इसको निकाल लिया है दोस्तों। चलिए मैं बताती हूँ ये मैंने फ्रिज में रखा क्यों है। अब छाते हम सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब कभी-कभी तो ऐसा होता है ना, छाता हमारा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, लेकिन हम उसको बदलते नहीं हैं या फिर फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम इसको और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, पुराना छाता जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें एक समस्या आपने देखने को मिलती है। इसमें जो ये जैसे इस छाते में आपको तार दिख रहे होंगे, तार और जो इसमें छड़ी होती है ये वाली, ये काफ़ी बार ना लूज़ हो जाती है, यानी कि स्टैंड नहीं हो पाती है। अब परेशान हम हो जाते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए छाता खोल करके रख देते हैं, जैसे बारिश वगैरह में से आए हैं और छाते को हम खोल करके वैसे रख देते हैं साइड में, तो छाता स्टैंड नहीं हो पाता, खुल नहीं पाता है, छाता बार बार बंद होता रहता है। क्योंकि इसकी जो ये स्टिक होती है छड़ी, ये यहाँ से ढीली हो चुकी होती है। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आप छाते को खोल करके रखना चाहते हैं और छाता तुरंत ही अपने आप ही बंद हो जाता है। और कभी-कभी तो इसके जो ये तार हैं ये भी इतने ढीले पड़ जाते हैं कि छाता अच्छे से कस के खुल ही नहीं पाता। छाता लगता है जैसे मुरझा गया हो, क्योंकि ये जो होते हैं ना तार, इसके ढीले हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है मैं आपको ये बताऊँगी। अब दोस्तों देखिए इस तरीके से छाते को हम खोल के रखते हैं तो ये बंद होता रहता है बार-बार, यानी कि ढीला हो जाता है। तो जब आप फ्रिज में इसको रख देते हैं ना, तो ये ठंडा होने के कारण इतना जम जाता है, इतना सेट हो जाता है कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, यानी कि आप समझ लीजिए लूज़ नहीं रहता, ढीला नहीं रहता। छाता आपका अच्छे से स्टैंड होने लग जाता है, खुलने लग जाता है। जो इसमें ढीलापन होता है इसके तारों में और छड़ी वगैरह में, वो ख़त्म हो जाता है और ये अच्छे से इसके जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं छाते के अंदर के जितने भी, वो टाइट हो जाते हैं फ्रिज में रखने से। अब चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं भाई, मैं तो ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। तो कितना ही पुराना छाता है आप उसको भी ईज़िली अच्छे से स्टैंड करा सकते हैं। अब यहाँ पर छाता हमारा एकदम से स्टैंड हो रहा है। अब ये बार-बार खुद से बंद नहीं होगा। अब दोस्तों एक काम आपको और करना चाहिए, जैसे कि हमारी फ्रिज होती है ना, इसको हम क्या करते हैं ना, हमेशा 24 घंटे चला करके रखते हैं। तो थोड़ा सा 2 घंटे आप इसको बंद रखा कीजिए। 24 घंटे में 2 घंटे बंद रखेंगे ना, तो आपका बिजली बिल ऑटोमेटिक कम रहेगा, कम होता रहेगा। और जो आपका मतलब कि फ्रिज है ना, वो भी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बैंगल से ली है, इस तरीके की बैंगल हमारे पास रहती हैं। अब कुछ चीज़ें हम ऐसी रख देते हैं जिनकी तली छोटी होती, पतली होती है, और वो चीज़ें हम रख देते हैं तो वो बर्फ़ के ऊपर से फिसल के गिर जाती है। फिर फ्रिज को झटके से खोलते हैं तो बर्तन हमारा लुढ़क जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप ना इन कंगन के द्वारा बर्तनों को स्टैंड करा सकते हैं। देखिए अब ये कप पहले बहुत ज़्यादा हिल-डुल रहा था, मैंने इस पे कप रख दिया ना, तो अच्छे से स्टैंड हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने छोटे-छोटे से बर्तनों में भी सामान रख सकते हैं और ये अच्छे से स्टैंड हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बैंगल्स हैं, कंगन है पुराने प्लास्टिक के, वो आप इसमें रख दीजिए। और एक काम आपको और करना होगा, ये जो हमारे फ्रिज होते हैं ना दोस्तों, तो आपने देखा होगा इसका जो डोर होता है ना, डोर, तो उसमें डोर में जो रबड़ लगी हुई थी ना, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और उस डोर में ना बहुत सारी धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे कि फ्रिज की जो कूलिंग होती है ना बाहर जाती रहती है और गर्म
जो हवा होती है ना वो फ्रिज में अंदर जाती रहती है, जिससे कि फ्रिज ज़्यादा बिजली खींचने लग जाती है और फ्रिज को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रबड़ ली और इस रबड़ को मैं बैंगल के ऊपर लगा दी हूँ इस तरीके से। अब इससे क्या करेंगे, हम अपने जो फ्रिज का डोर है, ये रबड़ है, इसको क्लीन करेंगे। अब इसमें जितनी भी डस्ट है वो सब रिमूव हो जाएगी, तो अच्छे से डोर लगेगा और इसमें से कूलिंग बाहर नहीं जाएगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करें, घंटे को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप ऐसी हेल्पफुल वीडियो देख करके लाभ उठा पाएंगे और अपने घर के काम परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।